इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी। बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी कि लेकिन पाकिस्तान को इतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपने अपने जो खुद मुल्क में चीज़ें बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, और अपनी ही जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं, बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं। आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा शायद हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे और सारा कुछ था और ड्रोन्स भी थे। इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था। लोगों के सामने कि अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है, अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज़ इस्लाम, और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूंगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी की टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं बता नहीं, हमारे लिए मुआवजे तो नहीं होंगे। हम इतनी अच्छी कौम तो नहीं है कि हम आंखें बंद करें, हमें फ्यूचर नजर आ जाए या हमें लंदन और पेरिस की टेक्नोलॉजी नजर आ जाए। हम वो कौम तो नहीं है ना सर, उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है। जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है। हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा फुकदान, तो वो इस्लाम है, अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज़ इस्लाम, और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे उन्होंने देखा मस्जिद अक्सा को जो आजकल इतना इशू बना हुआ है, किस तरीके से उन्होंने उसको देखा और कितने सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स। आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी की टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं बता नहीं, हमारे लिए मुआवजे तो नहीं होंगे। हम इतनी अच्छी कौम तो नहीं है कि हम आंखें बंद करें, हमें फ्यूचर नजर आ जाए या हमें लंदन और पेरिस की टेक्नोलॉजी नजर आ जाए। हम वो कौम तो नहीं है ना सर, उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो है ना हमारे लिए वही चीज़, मेरे एग्जाम्पल है, जिंदगी मेरे लिए एग्जाम्पल है। मैं सोचूं कि किस तरह जो है वो सूरज जो है वो गर्दिश कर रहा है, मुझे सूरह यासीन में बता दिया गया है। और आज की हमारी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। वो है कौन सी टेक्नोलॉजी सर? एटॉमिक बॉम्ब है, लाइट तो आती नहीं है सर। एटॉमिक बॉम्ब ऐसी बातें कर रही है। हमारे जितने भी हैं हुक्मरान जो हैं, उन्होंने उससे बिजली नहीं पैदा की, उन्होंने, उनको चाहिए ये था उस टेक्नोलॉजी। बताओ, हमारा एटॉमिक बॉम्ब जिन्होंने बनाया अब्दुल कदीर खान, उनकी क्वालिफिकेशन थी बाहर की। अभी मैं अगर फैक्ट्स पे बात करूं, टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में बाहर के कंट्रीज की आती है, वो तब आती है जब बाहर की कंट्रीज में वो टेक्नोलॉजी रोल हो जाती है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की आपको मिसाल देती हूँ, चाइना का ये प्रोजेक्ट है। स्पीडो की मिसाल देती हूँ, चाइना का ये प्रोजेक्ट है। तो मुझे बताएं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह के सारे पुर्जे तो बाहर से आते हैं, हम कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? आपको पता है सऊदिया, आई थिंक सऊदिया या दुबई भी हमसे स्पेस में आगे निकल